रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास करा है जहां पे उन्होंने बोला कि यूक्रेन के उन एरियाज पे जहां पे हम कब्जा कर चुके हैं पूर्वी यूक्रेन में, वो एरियाज अब रूस का हिस्सा बन चुके हैं परमानेंटली, और वहां के जो नागरिक हैं उनको रशियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। क्या है पूरा मसला, यूरोप के देशों ने इसके ऊपर क्या बोला और भारत की इस पे क्या फॉरेन पॉलिसी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता, 20% डिस्काउंट के लिए अनलॉक 20 ऑफर चालू है, और साथ में वन ऑफ अ टाइप ऑल स्टार बैच अनअकैडमी पे चालू है। सो इसको एनरोल करने के लिए यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कॉल कर सकते हैं 8585858585 पे, एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व। साथ के साथ अनअकैडमी पे एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, दैट इज द ईपीएफओ कैटेगरी, जहां पे आपको सारे के सारे ईपीएफओ बेस्ड क्वेश्चंस के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर किया रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो से। सो डू ज्वाइन अनअकैडमी ईपीएफओ कैटेगरी एज वेल। नाउ व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला यूक्रेन के इन्वेजन को फॉर्मलाइज करते हुए। मतलब उन्होंने ये बोला, ये रशिया है, यूक्रेन के 4 एरियाज पे उन्होंने मेजरली कब्जा करा है, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिजिया एंड खेरसन। ये 4 एरियाज पे रशिया का काफी फर्म कब्जा है। रशिया ने इन 4 एरियाज में वोटिंग करवाई, जिसे एनेक्सेशन वोट बोले जाता है। यहां पे रशिया के 4 एरियाज में वोटिंग करवाई गई, एनेक्सेशन वोटिंग, मतलब कि जनता से पूछा गया कि आप रशिया में रहना चाहते हो या यूक्रेन में। जनता ने वोट करा रशिया में। उस वोट के आधार पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि अब से ये चारों एरियाज जो हैं रशिया का हिस्सा हैं, मैं इनको अब से रशिया की टेरिटरी का पार्ट मानूंगा और इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। नीचे आप एक और एरिया देख रहे हैं, क्रीमिया। यह भी पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रशिया ने इस एरिया को एनेक्स करके अपना हिस्सा बना लिया था। तो अगर हम रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक देखें तो वो सिर्फ 2022 में नहीं हुआ, 2014 से एक रणनीति चालू थी जहां पे सबसे पहले क्रीमिया को एनेक्स किया गया, और उसके बाद रीसेंट एनेक्सेशन में इन 4 एरियाज को रशिया ने अपने कब्जे में लिया। साथ के साथ व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि अब से ये जो है 4 न्यू एरियाज ऑफ रशिया के लाए जाएंगे और ये रशिया का इंटीग्रल पार्ट है। एनेक्सेशन वोट जो है, यहां की जनता ने जो वोट दिया है वो रशिया के फेवर में दिया है, और इसलिए जनता की बात को मानते हुए हम इन 4 एरियाज को अब रशिया का हिस्सा मानेंगे और इन सबको रशिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि इस एरिया में जो लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस के कानून के हिसाब से उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि वो खुद तय कर सकते हैं कि उनको कौन से देश में रहना है, और यह आजादी देते हुए हमने जब वहां पे एनेक्सेशन वोट करवाया तो उन्होंने बोला कि हमारे को रशिया के साथ रहना है। यह दलील देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि ये चारों एरियाज और क्रीमिया जो 2014 से ही रशिया का हिस्सा है, ये पांचों एरियाज अब रशिया का हिस्सा बन चुके हैं और इनको रशिया से कोई नहीं छीन सकता। साथ में एक धमकी भरा स्टेटमेंट भी व्लादिमीर पुतिन ने बोला, क्या कि क्योंकि अब ये सारे के सारे एरियाज रशिया का हिस्सा हैं, रशिया विल डिफेंड देम यूजिंग ऑल द मीन्स। इस थ्रेट का मतलब है कि अगर इन चारों एरियाज को, इन पांचों एरियाज को किसी ने भी रशिया से छीनने की कोशिश करी तो रशिया ऑल मीन्स, मतलब केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न देशों को व्लादिमीर पुतिन ने एक ओपन थ्रेट दिया कि अगर किसी ने भी यहां पे यूक्रेन का साथ दिया इन एरियाज को हमसे बचाने के लिए, निकलवाने के लिए, तो हम ऑल मीन्स का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि पूर्ण रूप से एक थ्रेट दिया गया। जैसे ही शाम को यह स्टेटमेंट आता है, यूरोप के सारे देशों ने यूनानिमसली इसको क्रिटिसाइज करा और यह बोला कि रशिया के जितने भी एक्शंस हैं वो इलीगल हैं, रशिया के बोलने से कुछ नहीं होता, और ये पांचों के पांचों एरियाज यूक्रेन का हिस्सा थे और यूक्रेन का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में भारत जो है वो इन वायलेंट पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता। वी डोंट सपोर्ट दीज वायलेंट पॉलिसीज, और हम हमेशा से ही पंचशील प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते आए हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और अगर कोई डिस्प्यूट है भी तो डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व किया जाना चाहिए। हम वायलेंस को और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को सपोर्ट नहीं करते। यह है पूरा का पूरा मसला, जहां पर रशिया इस वॉर को आगे एस्केलेट कर रहा है और यह बोल रहा है कि अब ये एरियाज को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आगे क्या होता है देखते हैं। अनअकैडमी पे नोट्स 2.0 9900 में अवेलेबल है। फॉर दीज नोट्स
जिनमें माइंड मैप्स, PYQs, प्री और मेंस दोनों के अवेलेबल हैं। यूज द रेफरल कोड। ऑल्सो कॉम्बैट होगा 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। साथ के साथ ऑप्शनल के बैचेस अवेलेबल हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। एंड अनअकैडमी पे अब आप अपने डाउट्स फ्री में सॉल्व करवा सकते हैं यूजिंग द डाउट ब्राउज फीचर। लेट्स क्रैक इट।